पहले स्ट्रेच में 40 क्वेश्चंस ले लो, 50 मिनट का टाइम लो, अब देखो कितना बना पा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप 25 क्वेश्चन बना पाए, अगले बार में आप 30 बनाने का ट्राई करो, ठीक है। ऐसे कर करके आप देखोगे कि आपके 10 या फिर 15 दिनों के बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी एंड नाउ यू आर इन द गेम, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया, प्लस जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनके अच्छे से रिविजन कर लिए, प्लस जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि आपके हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में, आपका केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी बिग थिंग टू अचीव, ठीक है। जो लोग ये अच्छे से कर लेते हैं उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है। आपका फिजिक्स में हो गया रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से कर लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको छोटे छोटे चैप्टर्स पर इतना फोकस नहीं करना, बट अगर आप ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़े बड़े चैप्टर्स हो, सो ऑब्वियसली यू आर सीलिंग नाउ दोस 5-6 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार, बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। सो आज बेसिकली हम इस वीडियो को बना रहे हैं उनके लिए जिनकी 99 परसेंटाइल नहीं आई थी जेईई मेन का जनवरी सेशन में, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हर 100 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो जिसकी रैंक 99 लोग से अच्छी होगी, यानी कि जो फर्स्ट होगा वही 99 में आएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली 99 परसेंटाइल को अचीव करना इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक ब्रॉडर सेंस में देखोगे, अगर इस बार 12 लाख लोग दे रहे हैं तो ऑब्वियसली 99 परसेंटाइल विल क्लोज एट समथिंग अबाउट 12,000 रैंक, ठीक है। 12,000 रैंक लेना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिनके 99 परसेंटाइल नहीं आ पाए जेईई मेन के जनवरी सेशन में, और आपको कैसे कैसे अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दोस थिंग्स एंड दीज मेजर्स आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू इन योर अपकमिंग जेईई मेन सेशन, ठीक है। आपका जेईई मेन चाहे 70 दिन बाद हो, 100 दिन बाद हो या फिर 130 दिन बाद हो, बट ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, और उसको एडमिनिस्टर करना है राइट from the very moment that you are seeing this video, okay. So obviously we are going to have two different strategies. The first strategy is for those who are in between 95 to 99 percentile in JEE Main January session, and the second strategy is for those who are below 95 percentile, ठीक है। आप चाहे 60 परसेंटाइल में हो, 70 परसेंटाइल में, 80 परसेंटाइल हो या फिर 90 परसेंटाइल में हो, आप सबको ये चीज बेनिफिट करेगी, ठीक है। गोइंग ऑन टू द फर्स्ट सेट, द फर्स्ट सेट बिलोंग्स टू द पीपल हु हैव लेस देन 95 परसेंटाइल इन JEE Main January session, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ इसको एक सिंबलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको एक घर बनाना है, ठीक है। 99 परसेंटाइल वाले वो लोग हैं जिन्होंने घर का पूरा बेसमेंट बना चुका है, ऊपर का स्टोरी भी बना चुका है, ठीक है। अब वो पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 95 से 99 परसेंटाइल वाले लोग कौन है? जिनको घर बनाना है, उनका बेसमेंट तैयार है बट उनको ऊपर का बना के फिर पेंटिंग करना है, ठीक है। 95 परसेंटाइल से कम वाले कौन है? जिनके पास प्लॉट अलॉट हो गया लेकिन उन्होंने अभी तक बेसमेंट बनाना चालू ही किया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आप 95 परसेंटाइल से कम हो, सो सिंबॉलिकली आपने अभी बेसमेंट बनाना सिर्फ चालू ही किया है और आपको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मेहनत इन द सेंस आपको हार्डवर्क भी करना है, आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी बात करते हैं हार्डवर्क के बारे में। हार्डवर्क आपको किस एस्पेक्ट में करना है, ठीक है। एकदम स्ट्रैटेजिकली सोचेंगे, ठीक है। आपको मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको एकदम वैसा ही करना है। जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के, पहले उनको उठाओ, क्योंकि उनसे क्या है, शोर आपके 1 या 2 क्वेश्चन जेईई मेन में आने ही हैं और वो करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। कौन से वाले छोटे चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं? आप केमिस्ट्री में उठा लो बायोमोलिक्यूल्स, ऐसे चैप्टर्स उठाओ, ठीक है। फिजिक्स में आप उठाओ ग्रेविटेशन, मैथमेटिक्स में आप उठाओ प्रोबेबिलिटी बड़ा है, पीएनसी का उसका कॉन्जुगेशन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के जो फॉर्मुलास है वो बहुत ज्यादा इजी, एकदम नॉन कॉम्प्लिकेटेड मैटर में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे चैप्टर्स उठाओ और अगले 7 दिन तक इन छोटे छोटे चैप्टर्स को एकदम शिद्दत के साथ खत्म कर लो, ओके। इसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उनके नोट्स नहीं बनाने, उनके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज का पहले एक दिन लो, कम से कम 4-5 चैप्टर्स के आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बना लो। और मैथमेटिक्स के लिए SK गोयल, ठीक है, जिनकी परसेंटाइल है 90 से कम, उनको SK गोयल बनाना है, ठीक है। अगर आप 99 प्लस में घुसना चाहते हो, SK गोयल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं अगर आपको उनकी अच्छी प्रैक्टिस, अगर आपके पास स्पीड है, आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो एक्यूरेसी है, आपके स्कोर को वो बूस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया है जितना मैंने अभी तक कहा है, आपका बेसमेंट, एक कंक्रीट बेसमेंट अच्छे से तैयार हो गया। आपको उस पर और कंसोलिडेट करना है, और कंसोलिडेट करने के लिए आपको बेसिकली जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनकी एनसीईआरटी एकदम डिट्टो नोट में, डिट्टो एकदम कंप्लीट डिट्टो आपको याद कर लेना है, ठीक है।
केमिस्ट्री के जितने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है पहले वो याद करो, फिजिक्स के जितने एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है वो करो। वो सब करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप एक रफ नोट ले लो, आपको 5 हफ्ते लग जाएंगे। अगर 5 हफ्ते आपने बहुत अच्छे से कर लिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा है कि जेईई मेन में आपको और ज़्यादा टाइम है, आखिरी के 15 या फिर 20 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आई एम रिपीटिंग, सिर्फ और सिर्फ आपको 2010 से लेकर 2019 या फिर 2020 का जनरेशन का एक और अटेम्प्ट देना, सारे आपको क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से बनाने हैं। ये सब से आपको एक बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा जब आप जेईई मेन में पैर रखोगे। आई एम टेलिंग यू, आपकी परसेंटाइल अगर आपने पूरा अच्छे से फॉलो कर लिया है, आपकी परसेंटाइल कम से कम 5 से लेकर 10 तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा क्लियरली समझ लेते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दोज हु हैड लेस देन 95 परसेंटाइल। अब बात करते हैं जिनकी परसेंटाइल थी 95 से ज्यादा और 99 से कम, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको घर बनाना है, आपका कॉन्क्रीट बेसमेंट एकदम तैयार है, आपको बस एक ऊपर स्टोरी बनाना है, ठीक है। इस चीज के लिए आप ये समझ सकते हो कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड दोज हु आर स्कोरिंग मोर देन 99 परसेंटाइल इज इन द फैक्ट दैट दे आर गोइंग टू, you know, they have an upper hand as compared to you in applying all the concepts that they learned in the questions that are being asked in JEE Main, ठीक है। तो इस चीज को एडमिनिस्टर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैथमेटिक्स के लिए मैंने जो सेम बुक बनाई थी एसके गोयल, सुबह उठो, एसके गोयल जितने क्वेश्चन बना सकते हो स्ट्रेच में उतने बनाओ, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज कर दो। सब्जेक्ट चेंज करने में आपको पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन यू एंड 99 परसेंटाइल इज नॉट मच, ठीक है। तो आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हो, आपको उन सारी चीजों में आपको पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आपको अपना एक्यूरेसी बढ़ाना है। एक्यूरेसी बढ़ाना आपका तभी होगा जब आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले स्ट्रेच में 40 क्वेश्चन ले लो, 50 मिनट का टाइम लो, अब देखो कितना बना पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 25 क्वेश्चन बना पाए, अगले बार में आप 30 बनाने का ट्राई करो, ठीक है। ऐसे कर करके आप देखोगे कि आपके 10 या फिर 15 दिनों के बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी एंड नाउ यू आर इन द गेम, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया, प्लस जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स है उनके अच्छे से रिविजन कर लिए, प्लस जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जैसे कि आपके हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में, आपका केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी बिग थिंग टू अचीव, ठीक है। जो लोग ये अच्छे से कर लेते हैं उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है। आपका फिजिक्स में हो गया रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो अगर आपने इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से कर लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको छोटे छोटे चैप्टर्स पर इतना फोकस नहीं करना, बट अगर आप ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़े बड़े चैप्टर्स हो, सो ऑब्वियसली यू आर सीलिंग नाउ दोस 5-6 क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स। सो ऑब्वियसली आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और हर वैरायटी के क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। अगर आप हर वैरायटी के क्वेश्चन को एक्सप्लोर करोगे, आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं उसको बनाने के लिए एकदम तैयार हूँ, ठीक है। 95 परसेंटाइल इज नॉट अ वेरी बैड रैंक, बट इट्स नॉट अ वेरी गुड रैंक ईदर, ठीक है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए आपको बहुत अच्छे से अभी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको एडमिनिस्टर करना है आखिरी के सिर्फ 5 दिन, जब मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा कि आप हर दिन कम से कम 2 पेपर बनाओगे, एक सुबह के टाइम पे, एक शाम के टाइम पे, 2010 का पेपर, 2011 का पेपर, 12 का पेपर, 13 का पेपर, ऐसे करके, ठीक है। मैंने 95 परसेंटाइल वालों को बोला था कि आप आखिरी के 15 दिन इसको देना, मैं आपको बोलूंगा कि आप आखिरी के 5 दिन इसको देना, क्योंकि आपका कैलिबर ऑब्वियसली उनसे थोड़ा ज्यादा है और आपका ग्रास्प ऑन द नॉलेज ऑफ जेईई मेन एंड यू नो द साइंस बिहाइंड इट, उस पर आपकी अच्छी होल्ड है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से एडमिनिस्टर कर लो एंड आई एम टेलिंग यू आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको बहुत ज़्यादा इनपुट अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज के दरकार है, ठीक है, सो आई हैव गॉट द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, कॉलेज गुरुजी। यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, रेंजिंग फ्रॉम जेईई मेन टू वीआईटी ट्रिपल ई टू बिटसैट, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया इसका, टॉप कमेंट में भी आप चेक कर सकते हो उसका लिंक एंड काइंडली चेक इट आउट। अगर आपको एक डिस्काउंट कोड चाहिए, यू कैन यूज माई कोड arindam100 एंड यू विल गेट अ स्ट्रेट 100 rupees off. Okay, so this was all from my side. Thank you very much, and I am telling you again and again, be very confident about your preparation, and this is the last 3 or 4 months, and you should never think afterwards that you are now regretting that you passed that time. तो उस रिग्रेट से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो और अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का, अलविदा।